मंत्री जी, सुना है शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। जी महाराज, आजकल शहर शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। जिसे देखो वही स्वच्छता की बात करता नजर आता है। किंतु ऐसा क्या हो गया है, सब लोग सफाई की बात कर रहे हैं? महाराज, जब से टीवी और रेडियो पर लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है, तब से लोगों को यह बात समझ आ गई है कि स्वस्थ रहकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है और इसके लिए उन्हें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, नहीं तो वे बीमार रहकर जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। अच्छा, पर हमने तो आज तक जंगल में स्वच्छता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमने तो अपने प्रजा से कभी भी सफाई की बात नहीं की, कभी उनके सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मंत्री जी, आपने कभी हमें बताया ही नहीं। हम समझते हैं कि इसमें जितना हमारा दोष है उतना ही दोष आपका भी है। जी महाराज, हम दोष स्वीकार करते हैं। बताइए, हमारी क्या सजा है? आपकी सजा यह है कि आप प्रजा को सूचित कीजिए कि हम उनसे विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप इसकी सारी व्यवस्था शीघ्र करें। महाराज, हम सर्वदा के लिए सहर्ष तैयार हैं। जल्दी ही सारी व्यवस्था करके प्रजा को सूचित करते हैं। सुनो सुनो सुनो, वनराज की आज्ञा से सबको सूचना दी जाती है। महाराज अपनी प्रजा से विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि वनराज सबसे अपने मन की बात करना चाहते हैं, इसीलिए हम सबको यहाँ बुलाया गया है। अब वनराज आपसे बात करेंगे। मेरे पशु पक्षी मित्रों, सारी प्रजा को अपने सामने देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह पहला अवसर है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। आजकल लोग शहर शहर सफाई की ही बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि सफाई से मन प्रसन्न और तन स्वस्थ रहता है। जब तन मन प्रसन्न और स्वस्थ हो तभी जीवन का आनंद मिलता है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सब भी मिलकर जंगल में सफाई स्वच्छता अभियान शुरू करें और जीवन का खूब आनंद लें। आप सब क्या कहते हैं? हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो व्यर्थ ही डर रहे थे कि ना जाने आपने क्या कहने के लिए बुलाया है। अब यह भी बता दीजिए कि किसको क्या करना है। मंत्री गजराज, आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। सबको पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है। मंत्री जी सबके काम पर पूरी नजर रखेंगे। सबसे अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मित्रों, हमने पूरे वन को 4 भागों में बांट दिया है। पहले भाग की सफाई सब हिरन मिलकर करेंगे, दूसरे भाग की सियार, तीसरे भाग की बंदर और चौथे भाग को साफ रखने की जिम्मेदारी हाथियों की है। वन में जगह जगह कूड़ेदान लगाने की जिम्मेदारी कोयलों और चिड़ियों की है। चूहों की जिम्मेदारी है कि वो गड्ढे खोदकर सारा कचरा मिट्टी में दबाएं ताकि उसकी खाद बन सके और सफाई भी रहे। वन के चारों भागों में जहां भी सहायता की जरूरत होगी वहां तोते, मोर, कौवे, तितलियां, मधुमक्खियां, कबूतर और मुर्गे सबकी सहायता करेंगे। 2 दिनों में सबको पूरे जंगल को इस प्रकार साफ करना है कि कहीं भी गंदगी ना रहे। 2 दिन बाद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये सुनकर प्रजा तालियां बजाने लगी। सब उत्साह से सफाई के काम में लग गए। देखते ही देखते 2 दिन में पूरा जंगल साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी दूसरे सुंदर जंगल में आ गए हों। मेरे पशु पक्षी मित्रों, आप सबकी मेहनत से सारा जंगल साफ होकर जगमगा रहा है। दूर दूर तक गंदगी का नामो निशान नहीं है। शहर के लोग ठीक ही कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न रहता है। मेरा तो मन खिल उठा। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इसी तरह मिलजुल कर सफाई रखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। रही पुरस्कार की बात, तो आपने खूब मेहनत की है, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से आज रात दावत दी जाती है। सब दावत में आए, पर ध्यान रहे कि दावत में गंदगी ना फैलाएं।
पुरस्कार की दावत पाकर सब खुश थे।